हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 7.1 से क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में बोला है आइडेंटिफाई द एरर इफ एनी। एरर का मतलब होता है गलती। यहाँ पर आपको डायग्राम देखना है और जो यहाँ पर इंफॉर्मेशन दिया हुआ है इसको देख के आपको बताना है कि इसमें क्या गलती है। अगर गलती है तो क्या गलती है और गलती नहीं है तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो कहाँ कहाँ गलती है ये आपको फाइंड आउट करना है। तो पहला डायग्राम आप देखो, एक ट्राइंगल बना हुआ है। इस ट्राइंगल का एक पार्ट शेड किया हुआ है। तो अगर इस ट्राइंगल का फ्रैक्शन लिखना चाहें तो फ्रैक्शन में यहां पर देखो दो पार्ट है, एक ऊपर एक नीचे, तो डिनोमिनेटर में 2 आना चाहिए। और एक पार्ट जो है इसका शेडेड है तो यहां पर न्यूमरेटर में 1 आना चाहिए, यानी कि इसका फ्रैक्शन 1/2 होना चाहिए। और क्वेश्चन में दिया भी है कि दिस इज 1/2। ठीक है, लेकिन यहां पर गलती क्या है? अगर आपने इंट्रोडक्शन पार्ट देखा हो इस एक्सरसाइज का तो मैंने आपको बताया था किसी भी चीज का फ्रैक्शन तभी पॉसिबल है जब उसके इक्वल पार्ट्स किए गए हों। ठीक है, तो यहां पर अगर आप ट्राइंगल को देखोगे तो ट्राइंगल में ये ऊपर वाला जो पार्ट है ये इतना सा है और नीचे वाला जो पार्ट है वो ज्यादा बड़ा है उससे। ठीक है, नीचे वाला जो पार्ट है देखो, ये ऊपर वाला पार्ट सिर्फ इतना है और नीचे का जो पार्ट है यहाँ पर बना हुआ है वो इतना बड़ा है। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हो कि क्लियरली नीचे वाला पार्ट बड़ा है, ऊपर वाला का पार्ट छोटा है, तो ये 1/2 हो ही नहीं सकता। एक्चुअली में 1/2 का मतलब क्या होता है? हाफ, यानी कि आधा। तो इस ट्राइंगल का आधा तो ये है ही नहीं। अगर ट्राइंगल का हाफ बनाना हो तो हम किस तरीके से बनाएंगे? अगर ये ट्राइंगल है और यहां से एक लाइन खींच दिया जाए तब ये आधा आधा हो जाएगा। ये 1/2, किसी कोई भी एक को शेड करोगे तो 1/2 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये 1/2 नहीं है। सेकेंड डायग्राम देखो, सेकेंड डायग्राम में भी अब अगर आप देखोगे तो एक रेक्टेंगल बना हुआ है, उसके 4 पार्ट्स किए गए हैं। तो अगर इसका फ्रैक्शन लिखना चाहें तो डिनोमिनेटर में 4 आएगा और जो शेडेड पोर्शन है वो सिर्फ एक ही है तो न्यूमरेटर में 1 आएगा। तो 1/4 इसका फ्रैक्शन होना चाहिए, जो कि यहां पर दिया भी है, दिस इज 1/4। लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहां पर अगर आप पार्ट्स को देखोगे तो ये इक्वली डिवाइड नहीं हुए हैं। अभी मैंने आपको दिखाया रेक्टेंगल बना के कि किसी भी रेक्टेंगल के इक्वल पार्ट्स कैसे होंगे, इस तरीके से इक्वल पार्ट्स होंगे। तो आप बोल सकते हो कि ये 4 पार्ट है और किसी एक को अगर शेड कर दिया जाए तो अब उसका फ्रैक्शन 1/4 होगा। ठीक है, ये पार्ट्स भी इक्वल नहीं है, इसलिए ये भी गलती है, यहां पर भी गलती है। अब इस सर्कल को ले लो, इस सर्कल के भी 4 पार्ट्स किए गए हैं, 1 2 3 और ये 4। ठीक है, तो इसके हिसाब से इसका फ्रैक्शन कितना होना चाहिए? 3/4, क्योंकि 3 पार्ट शेडेड है और टोटल 4 पार्ट है। लेकिन इसका जो फ्रैक्शन दिया हुआ है ये गलत है। ठीक है, 3/4 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि अगर आप इस सर्कल ले लो, सर्कल के अगर 4 इक्वल पार्ट करने हैं तो यहां से और यहां से ऐसे करना होगा, तब ये चारों पार्ट्स इक्वल होंगे। ठीक है, फिर इन चारों में से किन्हीं भी 3 को अगर आप शेड कर देते हो तो इसका फ्रैक्शन 3/4 लिखा जा सकता है। पर यहां पर इक्वल पार्ट्स नहीं है, ये सबसे छोटा पार्ट है, ये उससे बड़ा और ये सबसे बड़ा पार्ट है। ठीक है, तो फ्रैक्शन में आपको एक चीज याद रखना है कि जब कभी भी हमको किसी डायग्राम का फ्रैक्शन लिखना हो तो पार्ट्स इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तभी हम उसका फ्रैक्शन लिख सकते हैं। तो इन तीनों में क्या गलती मिला? इन तीनों में गलती हमको ये मिला कि जो शेडेड पोर्शन है वो एक्चुअल फ्रैक्शन को नहीं बता रहा है। ठीक है, तो आप कैसे लिखोगे? वर्ड्स में आपको लिखना हो तो आप लिख सकते हो कि शेडेड पोर्शन डज नॉट रिप्रेजेंट द फ्रैक्शन, या फिर डज नॉट रिप्रेजेंट द गिवन फ्रैक्शन। ये फ्रैक्शन जो दिया हुआ है ये फ्रैक्शन इस शेडेड पोर्शन को नहीं दिखा रहा है। ठीक है, यहां पर मैं लिख देता हूं, शेडेड पोर्शन डज नॉट या डू नॉट रिप्रेजेंट द गिवन फ्रैक्शन। ठीक है, जो फ्रैक्शन यहां पर दिया हुआ है, जैसे कि 1/2 दिया है, ठीक है, ये 1/2 इसका नहीं होगा, इसका ये रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, क्योंकि ये 1/2 इसके लिए हो सकता है, ये 1/4 इसके लिए हो सकता है, इसके लिए नहीं हो सकता, ये 3/4 इसके लिए हो सकता है, इसके लिए नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये हो गया एक्सरसाइज 7.1 का थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में अपन इसका अगला क्वेश्चन देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।